नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में स्वागत है। कुशीनगर की प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे कुशीनगर पुलिस ने वापस कराए 10 लाख के मोबाइल। कुशीनगर जिले के भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहने वाले 70 लोगों के गायब हुए या चोरी किए गए मोबाइल एंड्रॉइड फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। एसपी धवल जायसवाल ने पुलिस कार्यालय में सोमवार को बरामद फोन धारकों को सौंप दिए। बरामदगी में पुलिस की सर्विलांस सेल ने अहम भूमिका निभाई है। एक मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई। तत्पश्चात बरामदगी की गई। एसपी के हाथों मोबाइल फोन पाते ही धारकों के खिले चेहरे। धारकों ने पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित किया। मथौली थाना कप्तानगंज कुशीनगर के शिवम सैनी पुत्र गोविंद सैनी ने बताया कि हम फोन की आस खो चुके थे, किंतु पुलिस की सक्रियता से यह संभव हो पाया है। सुनबरसा भैसही थाना हाटा कुशीनगर के सदानंद मौर्य पुत्र मिसली लाल मौर्य, कृष्ण नंदपुत्र निर्मल रामपुर बरवा थाना कप्तानगंज कुशीनगर, मनोज सिंह पुत्र रामदौड़ सिंह आदि ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया है। उप निरीक्षक शरद भारती, सर्विलांस प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सुशील कुमार सिंह, शमी कुमार सर्विलांस सेल प्रभारी ने बरामदगी में सक्रिय भूमिका निभाई। कुशीनगर में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत अभियान के शुभारंभ पर राजस्थान के राज्यपाल और देवरिया के पूर्व सांसद कलराज मिश्रा पहुंचे। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी विश्व रंजन ने बताया कि राज्यपाल कलराज मिश्रा से आज 10 से 12 बजे तक एक होटल के सभी जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद से सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत होटल शिवराम पैलेस बडरौना में 3 बजे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कुशीनगर में निवास करने वाले विभिन्न राज्यों के प्रवासियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे और जिले के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। कल शाम को पहुंच गए थे राज्यपाल। बताते चले कि राजस्थान के राज्यपाल रविवार शाम 7 बजे कुशीनगर पहुंच गए। एक होटल में रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। तहसील प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग ने पुलिस बल के साथ तमकुई राज नगर पंचायत में चले निजी अस्पतालों में पहुंच अस्पताल भवनों के अंदर लगे अग्निशमन यंत्रों की जांच किया। पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र न होने पर 1 सप्ताह के अंदर लगवाने की हिदायत दी। प्रशासन अस्पतालों की जांच की खबर मिलते ही निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम तमकुई राज व्यास नारायण उमराव, सीएससी तमकुई राज के अधीक्षक डॉक्टर अमित राय, अग्निशमन विभाग के अधिकारी तमकुई राज नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में स्थित फरहान हॉस्पिटल, एमडीआर ट्रेसा हॉस्पिटल एवं पूर्वांचल हॉस्पिटल में पहुंच अस्पताल संचालन की जानकारी लेते हुए उसकी जांच शुरू कर दी। निजी अस्पतालों में लगे अग्निशमन यंत्रों की जांच कर कर्मियों को बताया कि एसडीएम तमकुई राज व्यास नारायण उमराव के निर्देश पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन निजी अस्पतालों में लगे अग्निशमन यंत्रों की जांच कर उसमें पाई गई कमियों को बताया और आपातकाल स्थिति में निपटने की जानकारी भी दिया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में अभी तक नहीं लगाए अग्निशमन यंत्रों से होने वाले नुकसान को भी बताया। यूपी और बिहार से सटे वाल्मीकि टाइगर्स रिवर्स के मदनपुर जंगल के बीच देवी मंदिर है। यह मंदिर नेपाल और बिहार और यूपी के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र है। मान्यता है कि मां के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है। मां सबकी मन्नतें पूरा करती है। नवरात्रि के दिन में प्रथम दिन से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है। मंदिर में मां के दर्शन के लिए पाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवी के दर्शन के साथ ही शादी, विवाह, मुंडन आदि धार्मिक कार्य करते हैं। साथ ही कोई भी शुभ कार्य बिना देवी का आशीर्वाद के लिए नहीं करते हैं। इस सिद्धपीठ स्थान पर बलि प्रथा लागू है। मन्नतें पूरे होते ही यहाँ पर बकरी और मुर्गे की बलि दी जाती है। नवरात्रि के समय भारी मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस तैनात रहती है। मंदिर के बारे में पुरानी कथा प्रचलित है कि जंगलों के बीच स्थापित देवी मंदिर के विषय में भक्त रहसु गुरु से जुड़ी कथा प्रचलित बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि वह बाघों के गले में सांप की रस्सी लपेटकर घास फूस की दौरी करती हैं, जिससे कनक, चीर, चावल निकलता है। मदनपुर देवी स्थान पर पहले घना जंगल हुआ करता था। यह स्थान राजा मदन सिंह के नाम से राज्याधीन था। एक बार जंगल में शिकार करने राजा पहुंचे तो उनको पता चला कि एक रहसु गुरु साधु उनके इन जंगलों के बीच
बाघों के गले में सांप लपेटकर बांधकर पतहर की मड़ाई या दौरी करते हैं। उनसे वह कनकजीर चावल निकलता है। राजा घोर आश्चर्य हुआ। सच्चाई जानने के लिए राजा सैनिकों के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नजारा देख हैरान रह गए। राजा ने हठ करते हुए साधु से देवी माँ को बुलाकर दिखाने का आदेश सुनाया। साधु ने राजा को समझाते हुए कहा कि बेवजह देवी माँ को बुलाना संकट को मोल लेना होगा। देवी माँ कोपित हुई तो आपके राजपाट का सर्वनाश हो जाएगा। 2 दशक पहले हुआ यहाँ पर मंदिर का निर्माण। समझाने के बाद भी राजा मदन जीत पर अड़े रहे। जब साधु ने जान पर बनाई तो भारी मन से देवी माँ का आह्वान किया। माँ जगदम्बा असम के कामाख्या से चली और खनवार नामक स्थान पर पहुंची। वहां से थावे पहुंची। भक्ति से प्रसन्न देवी माँ के रखवाले के लिए एक बाग प्रदान किया जो कि हरिचरण के साथ रहता था। धीरे धीरे इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। यहाँ पर पहुंचना काफी मुश्किल था। 2 दशक पहले गंडक नदी पर चितौनी बगहा पुल बन जाने से यूपी के लाखों श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ मंदिरों का निर्माण हो गया है। हाटा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। कप्तानगंज से जाने वाली रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कप्तानगंज जाने वाली रोड पर हाटा से 2 किलोमीटर दूर मुजहान रहीम के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 पुरुष के साथ 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने पीआरबी को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने अपनी गाड़ी से घायलों का इलाज के लिए सीएससी भेजा गया। रामकोला थाना क्षेत्र के सकिया कुसमा निवासी बहारन पुत्र लक्ष्मण 58 वर्ष, रामसराय 55 वर्ष पुत्र मिस्त्री, प्रिंस 6 वर्ष पुत्र नीलेश और अजीत पुत्र नीलेश 7 वर्ष एक ही बाइक से बाजार जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां पर दोनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है। कुशीनगर के पटौना तहसील क्षेत्र के बड़हरा गांव में बीते 3 दशकों से संचालित एसबीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मुश्किलें बढ़ गई जब बड़हरा गांव के कुछ जागरूक लोगों ने इस मामले में एसडीएम न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल कराया। उसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप काफी पुराने समय से इस मामले का इधर हाल से तब हाल बढ़ी है। जब उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद अध्यक्ष के न्यायालय ने सारे पुराने स्थगन आदेशों को निरस्त करते हुए सिंचाई विभाग का नाम पुनः दर्ज करने का आदेश जारी किया है। सरकारी मुलजिमों की ही बड़ी भूमिका रही। हैरत की बात यह है कि उक्त सरकारी जमीन पर नामांतरण के खेल में सरकारी मुलाजिमों की ही बड़ी भूमिका रही। इसके बावजूद कभी किसी सक्षम अधिकारियों ने इस बाबत सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का ठोस प्रयास नहीं किया। मामले की पहल बड़हरा गांव के कुछ जागरूक लोगों ने एसडीएम न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल कराया। बड़हरा गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर पिछले 30 वर्षों से स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल के गेट पर विभाग के जिलेदार प्रथम गोरखनाथ ने बताया कि नोटिस सस्पा कराया गया है। साथ ही उक्त नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से प्रबंधक को भेजा गया है। नोटिस में कैनल एक्ट 1873 की धारा 70 का हवाला देते हुए सिंचाई विभाग की जमीन का पक्का निर्माण कराए जाने की बात कही गई।